नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो प्राचीन नाम हैं या अर्थात राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण राजस्थान के लिए प्राचीन काल में या मध्य युग में किसी एक ही नाम का प्रयोग नहीं होता था। इसके अलग अलग भागों के अलग अलग नाम प्रचलित थे। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी यहाँ के कुछ भागों के नाम रखे गए थे। जैसे कि जो प्रथम नाम है वो है कांठल। जो प्रतापगढ़ वाला माही नदी के क्षेत्र वाला जो भाग है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये जो माही नदी बहती है, इस माही नदी के किनारे वाला जो भाग है, माही नदी के किनारे वाला प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कहलाता है कांठल। चूंकि यह माही नदी के कांठे या किनारे में स्थित है, इस कारण ये जो भाग है प्रतापगढ़ वाला, माही नदी के पास वाला, ये कहलाता है कांठल। और माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा, माही नदी। माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट जो भौगोलिक उपनाम है वो है छप्पन प्रदेश या छप्पन का मैदान। छप्पन प्रदेश या छप्पन मैदान। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का ये जो भूभाग है, प्रतापगढ़ जिला और बांसवाड़ा जिला, इसके बीच का जो भूभाग है ये छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश कहलाता है। इसे छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश कहने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ 56 ग्राम समूह था, 56 गांवों का समूह था, अथवा यहाँ 56 नदी नाले, छोटी छोटी नदियाँ, 56 नदी नाले बहते थे। इस कारण इसको छप्पन का मैदान कहा जाने लगा। तो छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। और कारण यह है कि 56 गांवों का समूह था या 56 नदी नालों का समूह होने के कारण। नेक्स्ट है मेवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ों से आच्छादित भूभाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके बीच जो पहाड़ों से घिरा हुआ भाग है वो मेवल कहलाता है। विद्यार्थियों, मेव शब्द का अर्थ होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मेवल। मेव का अर्थ होता है पहाड़। मेव मीन्स होता है पहाड़, और अल होता है आच्छादित। तो मेवल अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा का बीच पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र कहलाता है मेवल। नेक्स्ट है मुढोल या मंडल। देवलिया है प्रतापगढ़ में। देवलिया और ये जो मेवल क्षेत्र है, देवलिया और मेवल क्षेत्र का जो निकटवर्ती भाग है ये कहलाता है मुढोल या मंडल। क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ स्वतंत्र मंडल था। एक स्वतंत्र मंडल होने के कारण इस क्षेत्र को मुढोल या मंडल कहा जाता था। देवलिया और मेवल के पास का क्षेत्र। नेक्स्ट है बरड़। बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला भाग है,
ये बरड़ कहलाता है। पथरीला भाग बूंदी जिले के पास का बरड़ कहलाता है। नेक्स्ट है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा, इनके मध्य का जो पठारी भाग है बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, इसके बीच का जो भूभाग है वो कहलाता है ऊपरमाल। यहाँ का पठारी भूभाग भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया के बीच का पठारी भाग कहलाता है ऊपरमाल। ऊपर मीन्स होता है ऊपर उठा हुआ, माल होता है पठार, तो ऊपर उठा हुआ पठारी भूभाग जो कि अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है उसको ऊपरमाल कहा गया है। नेक्स्ट है उत्तमाद्री। बिजोलिया शिलालेख एक शिलालेख है, प्राचीन शिलालेख, उसके अंतर्गत बिजोलिया भीलवाड़ा एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको उत्तमाद्री कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया व उसके आसपास के क्षेत्र को कहा गया है उत्तमाद्री। नेक्स्ट है देशहरो। उदयपुर में स्थित जरगा पहाड़ी उदयपुर और रागा सिरोही में, रागा और जरगा, इन पहाड़ियों का जो मध्य भाग है वो हमेशा हरा भरा रहता है। हमेशा यहाँ हरियाली छाई रहती है, तो हमेशा हरा भरा रहने के कारण जरगा और रागा पहाड़ी के बीच का भाग कहलाता है देशहरो। नेक्स्ट है गिरवा। जो उदयपुर है, उदयपुर शहर का जो चारों ओर का जो पहाड़ी है दुर्गम भाग है, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण, चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है उदयपुर, पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की जो आकृति है ये एक तस्तरी नुमा दिखती है। आप देख सकते हैं उदयपुर की आकृति तस्तरी नुमा दिखती है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी दिखती है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं गिरवा। नेक्स्ट है डांग क्षेत्र। मुख्यतः धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, मुख्यतः इन जिलों का क्षेत्र, साथ ही कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, इन जिलों के अंतर्गत जो चंबल एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा अपर्दित बीहड़ क्षेत्र है, इस बीहड़ क्षेत्र को कहा जाता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र जो करौली जिला है इसे कहा जाता है डांग की रानी। डांग की रानी कहा जाता है करौली को, और धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा। नेक्स्ट है सपाड़। सवाई माधोपुर जिला और करौली का ये जो मध्य प्रदेश से स्पर्श करता हुआ क्षेत्र है, यहाँ मध्य प्रदेश, इधर पास में मध्य प्रदेश है, एमपी है, एमपी से टच होता सवाई माधोपुर, और करौली का जो क्षेत्र है वो कहलाता है सपाड़। नेक्स्ट है राठ क्षेत्र, जो अलवर जिले का हरियाणा को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र है। ये हरियाणा है, इधर अलवर का ये जो हरियाणा से स्पर्श करता हुआ इधर ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र, और इस राठ क्षेत्र के अंतर्गत अलवर की मुख्यतः मुंडावर, बहरोड,
और बानसूर तहसीलें आती है राठ क्षेत्र के अंतर्गत। और इसी क्षेत्र को अहिरवाट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को अहिरवाटी यहाँ की भाषा है। अलवर का हरियाणा से स्पर्श करता हुआ क्षेत्र राठ या अहिरवाट कहा जाता है। और इसकी जो बोली है यहाँ प्रचलित वो है अहिरवाटी। नेक्स्ट जो अगला जो भौगोलिक प्रदेश है वो है राठी क्षेत्र। राठी क्षेत्र राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला जो ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है ये कहलाता है राठी क्षेत्र। नेक्स्ट है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा जिसके अंतर्गत अजमेर जिला और दिवेर राजसमंद क्षेत्र, दिवेर राजसमंद और अजमेर जिला ये कहलाता है मेरवाड़ा। प्राचीन काल में इसे कहा जाता था मेरवाड़ा। अजमेर के आसपास का जो पहाड़ी प्रदेश है, मेरू का अर्थ होता है पहाड़, तो अजमेर और दिवेर का जो क्षेत्र है वो कहलाता था मेरवाड़ा। विद्यार्थियों, राजस्थान के एकीकरण में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जिसके अंतर्गत अजमेर और दिवेर क्षेत्र था। नेक्स्ट है भोमट क्षेत्र। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का वह भाग जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से आच्छादित क्षेत्र है पहाड़ी ढालों से, ये कहलाता है भोमट क्षेत्र। पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र। भोम का अर्थ होता है पहाड़ी ढाल और अट होता है आच्छादित, तो पहाड़ी ढालों से आच्छादित पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र कहलाता है भोमट क्षेत्र। और ये अरावली का दुर्गम पर्वतीय आदिवासी प्रदेश है। यहाँ भील जनजाति की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है तोरावाटी प्रदेश, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। शेखावाटी के अंदर जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी प्रदेश। प्रारंभ में यहाँ तंवर या तोमर वंशीय शासकों का आधिपत्य था, तो इसका नाम धीरे धीरे उन तोमर वंशीय शासकों के आधार पर तोरावाटी हो गया। नेक्स्ट है नाली। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर में घग्गर नदी के आसपास का जो प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो पार्ट है उसे नाली कहा जाता है। नेक्स्ट है लासड़िया का पठार। उदयपुर जिले में जयसमंद से आगे जो कटा फटा पठारी क्षेत्र है, उदयपुर में जयसमंद से आगे कटा फटा पठारी क्षेत्र कहलाता है लासड़िया का पठार। नेक्स्ट है भोराट का पठारी क्षेत्र। एक हमने पढ़ा भोमट क्षेत्र जो था पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र, और अब है भोराट का पठार, भोराट का पठारी क्षेत्र। गोगुंदा, उदयपुर की जो गोगुंदा तहसील और राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है भोराट का पठारी क्षेत्र। गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का क्षेत्र कहलाता है भोराट का पठारी भाग। नेक्स्ट है मगरा। उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग कहलाता है मगरा। उदयपुर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है मगरा क्षेत्र।
नेक्स्ट है 56 की पहाड़ियाँ। एक हमने पढ़ा 56 प्रदेश या 56 का मैदान, वो था प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र। 56 नदी नालों या 56 ग्रामों का समूह। और अब है 56 की पहाड़ियाँ। बाड़मेर जिले के अंतर्गत जो सिवाना मोकलसर क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह है, सिवाना मोकलसर क्षेत्र में जो ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ गोलाकार पहाड़ियों का समूह है, वो कहलाता है 56 की पहाड़ियाँ। तो 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में और 56 का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। नेक्स्ट है चौराई। भादरा जून जालोर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है वो कहलाता है चौराई। नेक्स्ट है सुजला क्षेत्र। सुजानगढ़ चूरू, सुजला, सुजला 3 नाम है इसमें। सु का होता है सुजानगढ़, सुजानगढ़, जय है जसवंतगढ़। और अगला भौगोलिक उपनाम है सुजला। सुजला में 3 नाम सम्मिलित है, सुजानगढ़, जय जसवंतगढ़ और लाल लाडनू। सुजानगढ़ है चूरू का क्षेत्र और जसवंतगढ़ और लाडनू है नागौर के क्षेत्र। तो इन 3 जगहों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है सुजला क्षेत्र और इसको जिला बनाने की मांग काफ़ी समय से उठ रही है। सुजला क्षेत्र को जिला बनाने की मांग, जिसके अंतर्गत तीन जगह है, सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू। नेक्स्ट है सिवाणची। जो बाड़मेर का जो सिवाना क्षेत्र है उसको सिवाणची कहा जाता था, सिवाणची। अगला है गोडवाड़। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र गोडवाड़। नेक्स्ट है बांगड़। बांगड़ या बांगर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग, ये कहलाता है बांगड़ या बांगर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वागड़ प्रदेश। वागड़ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा बांगड़ में आता है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। बांगड़ का अर्थ होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। तो बांगड़ प्रदेश में पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का कुछ क्षेत्र। अगला है थली। थली उत्तरी जो मरुभूमि है, उत्तरी मरुभूमि, जिसके अंतर्गत बीकानेर, चूरू और दक्षिणी गंगानगर का ये जो क्षेत्र है, जो रेतीला जो भूभाग है, उत्तरी मरुभूमि, इसको कहा जाता है थली प्रदेश। अधिकांश मरु प्रदेश होने के कारण ये जो उत्तरी जो मरुभूमि है, रेतीला क्षेत्र होने के कारण इसको थली कहा जाता है। बीकानेर, चूरू और दक्षिण गंगानगर का क्षेत्र। नेक्स्ट है बाखर। बाखर या बाकर, जो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, ऊंची नीची पहाड़ियों का जो क्षेत्र है पूर्वी सिरोही के अंतर्गत, अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ियां हैं, भाटे ही भाटे हैं, बाकर भाटा। तो बाकर कहा जाता है पूर्वी सिरोही का क्षेत्र, जो जहाँ पर उबड़ खुबड़ पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़। नेक्स्ट है संबुआ। सायला एवं बागोड़ा क्षेत्र जालोर कहा जाता है इसको संबुआ। सायला और बागोड़ा क्षेत्र का सम्मिलित नाम है संबुआ। नेक्स्ट है नेहड़। सांचौर का जो क्षेत्र है जालोर में, सांचौर के क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़ क्षेत्र। इस सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती है। पंजाब का नाम
वहाँ 5 नदियाँ बहती थी, इसलिए पंच आब 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा। वैसे ही राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को, और इसी को कहा जाता है नहर क्षेत्र। नेक्स्ट है मरु। मरु होता है, 3 नाम है, मरु, मेरु और माल। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थली भाग है, ये भाग राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थली भाग कहलाता है मरु प्रदेश, मरु क्षेत्र। और ये जो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय भाग है, अरावली पर्वतीय भाग, ये कहा जाता है मेरु। इधर मरुस्थली भाग, मेरु, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और माल जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है, इसे कहा जाता है माल। मरु, मेरु और माल। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक उपनामों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि माही नदी के आसपास वाला प्रतापगढ़ का जो भाग है वो कांठल कहलाता है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 नदी नालों या 56 ग्रामों का समूह है वो 56 प्रदेश कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पहाड़ों से आच्छादित जो भाग है वो मेवल कहलाता है। बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला जो भाग है उसे बरड़ कहा जाता है। बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र है ऊपरमाल कहलाता है। और उदयपुर जिले में रागा पर्वत और सिरोही की रागा पहाड़ी के बीच का जो भूभाग है हमेशा हरा भरा रहने के कारण देश हरो कहलाता है। उदयपुर नगर के चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण उदयपुर की जो आकृति है वो तस्तरी नुमा बेसिन जैसी होने के कारण इसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। और चंबल व उसकी सहायक नदियों का जो अपर्दित बिहड़ क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र कहलाता है। सवाई माधोपुर और करौली का मध्य प्रदेश को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र सपाड़ कहलाता है। अलवर जिले का जो हरियाणा से स्पर्श करता हुआ क्षेत्र है वो राठ या अहिरवाट कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र राठी क्षेत्र कहलाता है। अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है शामिल रूप से। और डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का पहाड़ों से आच्छादित भूभाग भोमट क्षेत्र कहलाता है। कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है शेखावटी में, उस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे नाली कहा जाता है। उदयपुर जिले में जयसमंद से आगे जो कटापठा जो पठारी प्रदेश है उसको लासड़िया का पठार कहा जाता है। उदयपुर जिले की गोगुंदा और राजसमंद की जो कुंभलगढ़ तहसील के बीच का जो भाग है उसको कहा जाता है गोगुंदा, और कुंभलगढ़ के बीच का जो भाग है उसको भोराट का पठार या भोराट का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है उसको मगरा कहा जाता है। बाड़मेर जिले के अंदर सिवाना मोकलसर क्षेत्र में जो ग्रेनाइट पहाड़ियों का गोलाकार जो समूह है उसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। भादराजून जालोर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है इसे चौराई कहा जाता है। चूरू और नागौर में विस्तृत सुजला क्षेत्र सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू का जो क्षेत्र है सुजला कहा जाता है। सिवाना का जो क्षेत्र है सिवाणची कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर और सिरोही का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो बांगड़ या बागर प्रदेश कहा जाता है।
उत्तरी जो मरुभूमि है बीकानेर, चूरू और दक्षिण गंगानगर का जो क्षेत्र है इसे थली कहा जाता है। सिरोही का जो पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय जो तीव्र उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको बाकर कहा जाता है। सायला एवं बागोड़ा क्षेत्र जालोर को संबुआ कहा जाता है तथा जालोर का जो सांचौर क्षेत्र है उसको नेहड़ कहा जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।